हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से मैंने अपना एक नया ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। तो ये मेरा नया ट्यूटोरियल है और ये ट्यूटोरियल बहुत खास होने वाला है जो स्टूडेंट नीलेट के कोर्सेज कर रहे हैं। जैसे आप ट्रिपल सी कर रहे हैं तो उसमें ये एक सब्जेक्ट मिलेगा। अगर आप ओ लेवल ए लेवल के स्टूडेंट हैं तो उनमें भी आपको ये एक टॉपिक मिलेगा। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परिचय लेते हैं कि फ्यूचर स्किल्स क्या है। तो देखिए, फ्यूचर का हिंदी होता है भविष्य और स्किल का मतलब होता है योग्यता। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम नैसकॉम है। इन्होंने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म, एक स्थान बनाया और इनका ये सोचना हुआ कि जो हमारे आईटी के इंजीनियर्स हैं या जिनके अंदर प्रोग्रामिंग का या ऐसा कुछ स्किल है, तो उनका एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए और उस प्लेटफॉर्म पे रह के वो जो आईटी इंजीनियर्स हैं वो कुछ ऐसे चीज़ों को सीखें जो एज ए फ्यूचर स्किल्स हमारे सामने आए। तो फ्यूचर स्किल्स द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम नैसकॉम, यानी एक ये डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है और ये नैसकॉम के द्वारा स्थापित किया गया है। इज एन इंडस्ट्री ड्रिवन लर्निंग इकोसिस्टम, माने ये इंडस्ट्री से रिलेटेड एक नेटवर्क है। इट इज द फर्स्ट एवर इंडस्ट्री यूटिलिटी फॉर अपस्किलिंग द आईटी वर्कफोर्स, और इनका उद्देश्य यही है कि जो आईटी से रिलेटेड है उनके स्किल को अपग्रेड किया जाए। फ्यूचर स्किल इज मींट फॉर आईटी प्रोफेशनल विच विल हेल्प देम टू अपग्रेड देयर स्किल। तो देखिए, यहाँ एग्जैक्ट परिभाषा मिल रहा है कि फ्यूचर स्किल का मतलब ये हुआ कि जो आईटी के प्रोफेशनल हैं उनकी एक सहायता की जाए जिससे वो अपने स्किल को अपग्रेड कर सके। तो देखिए, जो नैसकॉम है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो इसकी मेंबरशिप लेनी होती है। मेंबरशिप इंडिविजुअल भी होता है, इंस्टीट्यूशनल भी होता है। और अगर आप नैसकॉम से जुड़ जाते हैं तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। जितने भी मेंबर्स उससे ज्वाइन है या जितने भी इंस्टीट्यूशन उससे ज्वाइन है तो वो अपने स्किल को अपग्रेड करने के लिए इसमें काम करते हैं। तो बेसिकली यही ही इसका मेन उद्देश्य है। फिर मैंने देखिए आगे लिखा है, विद द इंक्रीज्ड यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज देयर इज ए नीड टू रियलाइजिंग द अप्रोचेस ऑफ द इंडस्ट्री, माने जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी हो रही है तो ये आवश्यकता हो रही है कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ें। दिस प्लेटफॉर्म विल इंश्योर दैट ऑल द नीड्स आर फुलफिल्ड, और ये प्लेटफॉर्म ये इंश्योर करता है कि जो भी नीड होगी उसे पूरा किया जाए। एज द वर्क ऑफ इंजीनियर्स ऑलरेडी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू ए लार्ज एक्सटेंट, द टेक इंडस्ट्री इन particularly will need to strategically implement future skill which will help to adapt to these changes। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर स्किल जो है ये एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स अपने आईटी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं। आगे देखा जाए, द इनिशिएटिव फ्रॉम नैसकॉम विल हेल्प इंडिया accelerates the journey of skilling and achieve its goal of becoming the global talent hub। माने नैसकॉम का मतलब सोचना है कि हम ऐसा एक हब बनाएं जहाँ पे ऐसे ऐसे पीपल आके एक दूसरे से कनेक्ट हों जिनके अंदर आईटी स्किल से रिलेटेड टैलेंट है और वो अपने टैलेंट को और ज़्यादा उभार करना चाहते हैं। इट फैसिलिटेट्स द स्किल्स बाय इंस्पायरिंग लर्नर्स टू एक्सप्लोरर डिस्कवर एंड लर्न, माने आपको जो आ रहा है आप उसको लोगों के बीच में शेयर करिए और आप भी जो शेयर हो रहे हैं उनसे आप अपने स्किल को डेवलप करिए। द इजी टू
navigate interface helps the learners to explore the technologies, the jobs in those technologies and the skill required to do the job। तो ये एक ओवरऑल फ्यूचर स्किल का परिचय है। अभी मैं चाहूँगा कि इसका परिचय फिर थोड़ा दोहराया जाए और आपको हिंदी भाषा में समझाया जाए कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, देश के अग्रणी आईटी कंपनी एक विप्रो है और एक नेस्कॉम है ने 10,000 इंजीनियरिंग छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए फ्यूचर स्किल नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का निर्णय लिया है। माने जो आपकी विप्रो कंपनी है और जो नेस्कॉम कंपनी है, इन्होंने अप्रॉक्स 10,000 जो आईटी इंजीनियर्स स्टूडेंट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है उनको कुछ सिखाने के लिए, और उस प्लेटफॉर्म का नाम उन्होंने फ्यूचर स्किल दिया है। इसके द्वारा छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इत्यादि के बारे में छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और इस फ्यूचर स्किल का जो हब बन रहा है, इस हब में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आईओटी है, या ऐसे और भी बहुत सारे स्किल्स हैं, उनसे रिलेटेड ट्रेनिंग देने का काम होगा। यह पहल विप्रो के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी प्रोग्रामर टैलेंट नेक्सेट का हिस्सा है। यानी विप्रो कॉर्पोरेट का एक सोशल रिस्पांसिबिलिटी प्रोग्राम है टैलेंट नेक्सेट करके, उसी का ये एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य है कि जो इंजीनियरिंग छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करके उनके गुणवत्ता को और बेहतर करना, माने जो ऑलरेडी हैं इंजीनियर्स उनको और ज़्यादा बेहतर किया जाए। फ्यूचर स्किल्स के द्वारा छात्रों को बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग के लिए तैयार किया जाएगा। विप्रो भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है, आप सब लोग जानते होंगे। इसकी स्थापना 29 दिसंबर 1945 को मोहम्मद हाशिम प्रेमजी द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। शुरू में कंपनी वनस्पति व रिफाइंड तेल का उत्पादन करती थी। 1966 में अजीम प्रेमजी 21 वर्ष के आयु में विप्रो के चेयरमैन बने। उन्होंने विप्रो का कायाकल्प बड़े पैमाने पर किया। अब विप्रो देश के सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक है। विप्रो पर्सनल केयर उत्पाद, फर्नीचर, हेल्थ केयर तथा रोशनी से संबंधित उत्पादों का निर्माण करती है। इसके अलावा विप्रो आईटी सेवा, आउटसोर्सिंग, कंसल्टेंसिंग तथा डिजिटल स्ट्रेटेजी जैसे सेवाएं भी प्रदान करती है। विप्रो में लगभग इतने कर्मचारी 1,17,000 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। 2019 में कंपनी की टोटल इक्विटी $8.25 अरब है। तो ये एक परिचय है हमारे विप्रो कंपनी का। अभी देखा जाए, नेस्कॉम जो है ये भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का वैश्विक गैर लाभकारी व्यापार संगठन है। यह सॉफ्टवेयर और सेवाओं में व्यापार की सुविधा प्रदान करता है और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी में शोध प्रगतियों का प्रोत्साहन करता है। ये भारतीय सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोच्चि ये तमाम शहर हैं जहां इनके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इस विश्व स्तरीय आईटी व्यापार निकाय में 2000 से अधिक सदस्य शामिल हैं। इनमें 250 से अधिक कंपनियां चीन, जापान, अमेरिका या ब्रिटेन से रिलेटेड हैं। नेस्कॉम की सदस्य कंपनियां सॉफ्टवेयर विकास, सॉफ्टवेयर सेवाओं, सॉफ्टवेयर उत्पादों, आईटी क्षमताओं, बीपीओ सेवाओं और ई कॉमर्स के क्षेत्र में काम करती है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो विप्रो भी एक बहुत ही नामी गिरामी कंपनी है, नेस्कॉम एक सोसाइटी है। तो इन दोनों लोगों का एक कोलैबोरेशन हुआ, टाई अप हुआ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जहां जो आईटी के इंजीनियर्स हैं उनके स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप किया जाए, और वो स्किल होंगे जो फ्यूचर में आने वाले हैं या धीरे धीरे आ रहे हैं, जैसे आईओटी हो गया, बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया, या और भी बहुत सारे स्किल्स हैं। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से फ्यूचर स्किल्स हैं जिनके लिए ये हब बनाया गया है फ्यूचर स्किल का। तो देखिए 9 स्किल इसके अंतर्गत कवर किए आते हैं। एक आपका इंटरनेट ऑफ थिंग है जिसे आईओटी बोलते हैं, एक बिग डेटा एनालिटिक्स है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग है, एक वर्चुअल रियलिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सोशल एंड मोबाइल है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, 3D प्रिंटिंग या इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग
बोलते हैं ये है, और लास्ट में 9th नंबर पे रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है। तो ये 9 स्किल हैं, इन्हीं को सिखाने के लिए जो हब बनाया गया है उसका नाम फ्यूचर स्किल दिया गया है। तो आगे का जो वीडियो है उस वीडियो में हम लोग इन्हीं 9 स्किल्स के ओवरव्यू लेने वाले हैं। मैं आपको कंप्लीट इन्हें नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़े सब्जेक्ट है, टॉपिक है, पर आपको एक ओवरव्यू प्रदान कराना है कि आखिर ये है क्या, इनके अंतर्गत क्या बातें आती हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं। तो नेक्स्ट जल्दी ही मैं आपको वीडियोस देना स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं इन 9 स्किल्स को कवर करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो का मकसद था फ्यूचर स्किल्स क्या होता है और जो 9 स्किल्स हैं वो क्या है, उनका केवल एक ओवरव्यू करना। आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस देने वाला हूं इंटरनेट ऑफ थिंग का। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लिया करिए, जिससे मैं नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूं। आपका दिन शुभ हो।